देखिए फिर इस प्रकार शामिल की जा रही है कप्तान गुड्डू की ओर से और एक्टिंग कप्तान पिंटू पर्चा की ओर से, जय ठाकर की ओर से। इसी टूर्नामेंट्स में यहाँ ग्राउंड के ऊपर तीसरे संस्करण में चैंपियन ऑनरी टीम के भी सदस्य है पिंटू पर्चा। वहाँ कप्तानी की गई थी अज्जू सादगर की ओर से, वो मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे तीसरे संस्करण में बिलाड़ में। गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज गुड्डू ने इस बीच संभाल रखी है। ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में अगर बाएं हाथ के कोई सर्वोत्तम बल्लेबाज है वो मुन्ना शेख है। नासिक से बिलोंग करते हैं, बहुत बिजी प्लेयर्स है। इंडिया के अलावा दूसरे जो खाती देश है उनमें भी खेल चुके हैं, क्योंकि 26 फरवरी को एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी खेला जा रहा है अजमान में। देखिए एक शॉट फाइन लेंगे, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और शॉर्ट लॉग, और ये ऑन साइड की फील्डिंग की सजावट की जा रही है गुड्डू की ओर से। और इस बार पुल करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, एक बहुत लाउड अपील की गई वहां पे। तो refer to the third umpire by the on-field umpires. A soft single. कौन है भाई? थर्ड अंपायर्स क्विकली कमेंट्री बॉक्स में आए। थर्ड अंपायर्स, थर्ड अंपायर्स। ये तीसरे अंपायर की मदद मांगी गई है दोनों ऑन फील्ड अंपायर्स की ओर से कि कैच है या नहीं है। वैसे सॉफ्ट सिंगल नॉट आउट है। अंपायर्स आ रहे हैं, देखे बहुत ही बड़ी टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट्स को मेन टूर्नामेंट्स के जो स्पॉन्सर्स है जनाब इज्जू भाई शेख। Not out declared by third umpires. Dot ball.
टूर्नामेंट्स को सफल बनाने के लिए जनाब मरहबा अब्दुल हमीद शेख, टर्निंग पॉइंट वापी, स्टम्पवुड मधुरम MIT, नवाब फैमिलीज, नवाब डाबा, कृष्णा पैकेजिंग। और इस बार पुल करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से ताहिर भाई, मन्नान भाई मेमन, अपील की गई वहां पे कपिल भाई जादव, के पैकेजिंग, आसिफ भाई चौधरी, भरत भाई बोड़ा तलवाड़ा एंड अली असगर। फुल टॉस बॉल 24 कैरेट। तो पहली गेंद डॉट की, वहां गेंदबाज गुड्डू चमन की ओर से कप्तानी की जा रही है। गुड्डू चमन की ओर से, जय ठाकर 11 की ओर से। इस बार आगे अगर सेंसिबल स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ओर। जब तक गेंद को फील किया, मिस फीलिंग किया जाए, तब तक 2 रन बल्लेबाजों के बीच। पहला रन बहुत तेज लिया गया दोनों बल्लेबाजों के बीच और दूसरा रन आसानी के साथ पूरा किया। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है मूसा 11 धनोली 11 का 2 रन। पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है। एक शॉट थर्ड मैन उसके टीकबाजियों में, शॉट कवर पॉइंट, शॉट एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर और शॉट लॉन्ग ऑफ के स्थान के ऊपर पिंटू पर्चा। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से, तब तक 2 रन बल्लेबाजों के बीच और 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ मूसा 11 धनोली 11 का 4 रन पहली 3 गेंदों के ऊपर। एक सेंसिबल पारी खेली जा रही है। देखिए पूरे दिए जा रहे उमर खान की ओर से मूसा 11 धनोली के लिए। और इस बार स्ट्रेट स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए मुन्ना शेख ने। मुन्ना भाई को मूसा भाई की ओर से सिक्सर के ऊपर 500 रुपये। एक यूसी हाफ फॉर स्ट्रोक को खेला गया डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से मुन्ना शेख ने। स्कोर इस बीच आ पहुंचा है 10 रन। पूरे रन बनाए गए हैं ऑल इंडिया टेनिस रैंकिंग के एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज मुन्ना शेख की ओर से। बहुत बिजी प्लेयर से बहुत ही आत्मविश्वास के साथ स्ट्रोक खेल रहे हैं मुन्ना शेख। और इस बार आगे अगर स्ट्रोक को खेला शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर, कोई सही प्लेसमेंट या टाइमिंग नहीं, वहां पिंटू पर्चा ने फील्ड की वहां पे। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ मूसा 11 धनोली 11 का 10 रन। पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है गुल्लू की ओर से, गुड्डू चमन की ओर से। हाइट एडवांटेज लिया जा रहा है। देखिए कप्तान भी चुने गए जय ठाकर 11 के मेंटोर और मैनेजर की ओर से। इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तेज ओवर आर्म थ्रो दिया जाया है विकेट कीपर की ओर, तब तक 1 रन। ओवर की भी समाप्ति अंपायर आदित्य सर की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मूसा 11 धनोली 11 का 11 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। सुमित आउट है इस बीच गेंदबाजी के ऊपर। देखिए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं। 3 ओवर 16 रन 3 विकेट खर्च के उन्होंने महत्वपूर्ण गेंदबाजी की जय ठाकर की ओर से। और धनोली एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं बाई हाथ के बल्लेबाज मुन्ना शेख के लिए। स्कोर है पहली ओवर की समाप्ति पर 11 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं।
मुसाई 11 धनोली को। फील्डिंग डिसीजन का ये आखिरी ओवर है। एक शॉट लॉन्ग ऑन शामिल किया जा रहा है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार ये कैच करने का पूरा दूसरी स्लिप के स्थान के ऊपर पूरा प्रयास किया गया। देखे विकेट कीपर की ओर से पूरा एफर्ट उनकी ओर से। सरी से थोड़े दूर रखी गई थी वहां गेंद। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 12 रन। एक हाफ चांस जरूर मिला है बल्लेबाज मुन्ना शेख को। अब स्ट्राइक के ऊपर रवि लिंगाला। एक रेगुलर मेंबर्स भी है उमर 11 बॉम्बे की ओर से। ये टॉप 4 बॉम्बे भी खेल रही है बल्लेबाजी करने वाली टीम मुसा 11 धनोली। रवि के लिए जो फील्ड हुई इस प्रकार है। देखिए ऑफ साइड के क्षेत्र में एक शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट पॉइंट डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट लॉन्ग ऑफ। ये स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक के लिए है ऑफ साइड के क्षेत्र में। ऑन साइड के क्षेत्र में एक शॉर्ट लॉन्ग ऑन डीप स्क्वायर लेग शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग। ऑन साइड की फील्डिंग की सजावट की जा रही है रवि लिंगाला के लिए। और इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश की जा रही है सीधे डीप थर्ड मैन के पास। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे देखे। तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 13 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। पिछली दो गेंदों के ऊपर 100 का स्ट्राइक रेट रहा है। एक शॉट थर्ड मैन इसके ठीक बाजू में स्क्वायर का स्ट्रोक के लिए शॉर्ट गली। इस बार आगे का स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये मेथड में स्ट्रोक को खेले हैं मैरिटरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेख। और इस बार वाइड का इशारा अंपायर रियाज जिमरी सर की ओर से। और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। 19 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी रवि लिंगाला और मुन्ना शेख के बीच में से सर्वाधिक रन बनाए गए इन फॉर्म बल्लेबाज मुन्ना शेख की ओर से। और इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। ब्यूटीफुल हेलीकॉप्टर स्ट्रोक ओवर द डीप लॉन्ग ऑफ 4 रन। चार रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ मुसा 11 तनोरी 11 का 23 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच पारी के दूसरे ओवर में। आपसी तालमेल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अंतराल में विकेट लेना जरूरी हो चुका है। जय ठाकर 11 को रोकना चाहेगी। जय ठाकर 11 60-65 के बीच। वैसे सर्वाधिक स्कोर बनाया गया है मुसा 11 धनोरी 11 की ओर से इस प्रतियोगिता में 92।
और इस बार स्वीप करने की कोशिश की गई थी बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर। लेग बाई का इस बीच सर अंपायर रियाज जिमरी सर की ओर से। ओवर के इस बीच समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मुसाइले में धनोली 11 का 24 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। देखिए गेंदबाजी में एक परिवर्तन और किया जा रहा है। कप्तान गुड्डू और एक्टिंग कप्तान पिंटू पर्चा की ओर से संदेश को लाया जा रहा है बिलाट पुलिस स्टेशन छोड़ से। और स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे बल्लेबाज रवि लिंगाला। 2 ओवर में बनाए गए 24 रन, मतलब पहले पावर प्ले के ओवर में 24 रन बनाए जा रहे हैं। स्कोर जा सकता है 72 के आसपास, जैसे रन बनाए गए पहले 2 ओवर में। इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला, डीप बैकवर्ड्स को लेग बाउंड्री लाइन के बॉर्डर, जब तक गेंद को फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए, तब तक 2 रन बल्लेबाजों के बीच। और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। इस बार मिड की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, और जब तक गेंद को हाफ पे आकर फील किया जाए और ओवर आर्म थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 27 रन। मुसा 11 धनोली 11 का पहले बल्लेबाजी करते हुए जय ठाकर के बीच। पहले टॉस जीता गया जय ठाकर के गुड्डू चमन की ओर से। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया। 6 ओवर की मैच में पहले 2 ओवर में बनाए गए 24 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर है 27 रन। डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर पिंटू पर्चा, उसके ठीक पीछे डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉर्ट कवर पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन। और इस बार आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई विकेट कीपर की ओर, डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ 27 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। बहुत ही विशेष जिम्मेवारी सौंपी जा रही है गुड्डू की ओर से और पिंटू पर्चा की ओर से गेंदबाज संदेश के ऊपर। और इस बार आगे आकर स्लो ओवर गेंद थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉर्ट का पॉइंट के स्थान के ऊपर। तब तक 1 रन बल्लेबाजों के बीच, और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मुसा 11 धनोली 11 का 28 रन। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। एक स्टेटी स्मिथ ऑफ के स्थान के ऊपर वशीम फील्डिंग कर रहे हैं कि कोई स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला जाए। शॉर्ट लॉन्ग उनके सन के ऊपर वाइस कप्तान पिंटू पर्चा। कॉर्नर पोजीशन के ओवर एक फील्डर को शामिल किया जा रहा है। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर हाफ वे, जब तक इनको फील किया जाए और ओवर आर्म थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन बल्लेबाजों के बीच। 29 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। निर्णायक जिम्मेवारी के साथ गेंदबाजी की जा रही है संदेश की ओर से। बहुत ही उच्च कोटि के गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है गुड्डू की ओर से और पिंटू पर्चा की ओर से जय ठाकर 11 के लिए। और इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी, वहां गेंदबाज संदेश की ओर से, गेंद गई विकेट कीपर की ओर। ओवर की भी समाप्ति पर स्कोर है 29 रन।
गेंदबाजी की जिम्मेवारी सुमित आवटे ने इस बीच संभाल रखी है। धनोड़ी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। टूर्नामेंट स्पॉन्सर्स किया जा रहा है जनाब बिज्जू भाई शेख की ओर से। ऑल इंडिया ओपन एकता क्रिकेट ग्राउंड से क्रिकेट ग्राउंड धनोली, ये 7वां संस्करण चल रहा है विराट के इतिहास में। और इस बार स्वीप किया है बल्लेबाज ने, गेंद गई सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर। और जब तक गेंद को हाफ पे फील्ड किया जाए, फील्डर की ओर से रोका जाए, ढूंढा जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन। और 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ मुस्सा 11 धनोली 11 का 30 रन। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। भरा हुआ से क्रिकेट ग्राउंड धनोली, ये पूरा से जा रहा है जनाब बिज्जू भाई शेख की ओर और मेन ऑर्गेनाइजर जनाब याकूब भाई शेख की ओर। बहुत ही भव्य दिव्य टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। देखिए साउथ गुजरात एक बहुत ही अव्वल दर्जे की ओपन ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट है। एक शॉर्ट फाइन लेग, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, एक स्लॉग अगर स्ट्रोक को खेला जाए बल्लेबाज की ओर से, वाइड लॉन्ग ऑन हाफ फॉर ईयर स्ट्रोक को खेला जाए बल्लेबाज मुन्ना शेख की ओर से। इस बार बाहर निकल के अंदर की ओर से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर की ओर। बहुत दूर गेंदें की जा रही है। देखिए पहले बल्लेबाज का सांस देखा जा रहा है, उसकी ओर थोड़ी दूर गेंदें की जा रही है। एक जो प्योर क्रिकेट बॉलर से उनका पूरा उत्तम एग्जाम्पल दिया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। इस बार फुल टॉस गेंद थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के सन के ऊपर। खूबसूरत फील्डिंग, एक तेज ओवर आर्म थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर, तब तक 1 रन। 31 रन पहले 2 ओवर्स में स्कोर था 24 रन। तीसरे ओवर में केवल 5 रन दिए गए। Sorry for the third umpires for the Avesta no ball. The third umpires come forward here. Third umpires. Avesta no ball है या नहीं, ये दोनों अंपायर्स की ओर से कहा जा रहा है तीसरे अंपायर्स के लिए।
फेयर डिलीवरी, 1 रन। स्कोर 31, 31 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। बहुत ही सूझबूझ के साथ कप्तानी की जा रही है गुड्डू चमन की ओर से और पिंटू पर्चा की ओर से जय ठाकर 11 के लिए। और इस बार मिड विकेट के लिए समय स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, मिस फील्ड और गेंद बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई 1 बाउंस डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर। तब तक गेंद को फील्ड किया जाए। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 36। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं मूसा 11 धनोली को। चौदह गेंदों के ऊपर 19 रन बनाए जा रहे हैं मुन्ना शेख की ओर से। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई शॉट सिली मिड ऑफ के स्थान के ऊपर। तब तक गेंद को फील्ड किया जाए। तब तक 1 रन बल्लेबाजों के बीच। ओवर की इस बीच समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 37। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं मूसा 11 धनोली को। 12 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, अगर कोई अतिरिक्त गेंद न की जाए जय ठाकर 11 की ओर से। गेंदबाजी में विराट पुलिस स्टेशन एंड से संदेश को लाया जा रहा है गुड्डू चमन की ओर से और पिंटू पर्चा की ओर से। 4 ओवर में बनाए गए मूसा 11 धनोली की ओर से 37। पहले 2 ओवर में बनाए गए थे 24 रन। उसके बाद में लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की गई जय ठाकर 11 के गेंदबाजों की ओर से। रोक कर रखा है मूसा 11 धनोली को पिछले 12 गेंदों के ऊपर। देखिए पिछली 12 गेंदों के ऊपर 13 रन खर्च किए जा रहे हैं। निर्णय गेंदबाजी की पावर प्ले के बाद में भी पहले पावर प्ले महत्वपूर्ण रहे थे मूसा 11 धनोली के लिए, जहां 24 रन बनाए गए थे। और स्ट्राइक के ऊपर है सलामी बल्लेबाज मुन्ना शेख। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर पिंटू पर्चा। इस बार स्वीप किया है बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन की और 1 बाउंस 4 रन। वहां पे मुन्ना शेख की ओर से लगाया गया चौका। भी विकेट का नुकसान नहीं। नागेश फील्डिंग करे डीप स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर, उसके ठीक बाजू में डीप मिड विकेट मोहसिन फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार स्ट्रोक को खेला गया था शॉर्ट मिड विकेट के स्थान के बॉलर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से, तब तक 2 रन पूरे के लिए दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छा आपसी तालमेल रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ मूसा 11 धनोली 11 का 43 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, अगर कोई अतिरिक्त गेंद न की जाए जय ठाकर 11 की ओर से पहले गेंदबाजी करते हुए।
देखिए एक डीप एक्स्ट्रा कवर अभी भी शामिल किया जा रहा है संदेश की ओर से इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए मुन्ना शेख के लिए। इस बार आकर स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से और गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक 4 रन के लिए। फोर्टी सेवन इस ओवर में दो महत्वपूर्ण चौके लगाए गए बल्लेबाज मुन्ना शेख की ओर से। बहुत ही समझदारी क्रिकेट खेली जा रही है मुन्ना शेख की ओर से। स्कोर जहां पूछा है मुसाइलिम इन धनोली 11 का 47। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। और इस बार वाइड का इशारा अंपायर आदित्य शर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मुसाइलिम इन धनोली 11 का 48 48 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। इस बार फाइड एक क्षेत्र के ऊपर हुक खेला गया है बल्लेबाज की ओर से। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। इसके बाद का जो मैच खेला जाएगा 3 स्टार 11 और 1 स्टार 11 के बीच खेला जाएगा। जैसे ये 6 ओवर समाप्त हो उसके बाद दोनों कप्तान आए जाए कमेंट्री बॉक्स के पास। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। स्कोर है 52 रन। इस ओवर में 3 चौके लगा चुके हैं इनफॉर्म बल्लेबाज मुन्ना शेख। मुन्ना शेख जहां पहुंचे हैं 34 के ऊपर 19 गेंदों के ऊपर। और इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी के ऊपर बीट किया गया वहां बल्लेबाज को। सूरज गेंदबाजी वहां गेंदबाज संदेश की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ 52 52 रन। देखिए बाई हाथ के बल्लेबाज के लिए एक ऑफ ब्रेक गेंदबाजी की जा रही है। ये काफी कुछ सीखा भी। देखिए यूट्यूब के माध्यम से भी गेंदबाजों ने कि कैसी गेंदबाजी करना है बाई हाथ के बल्लेबाज के विरुद्ध दाहिने हाथ के गेंदबाज की ओर से। 2016 से शुरुआत की गई टेनिस क्रिकेट डॉट की ओर से। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने कहीं शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर और अंडर आर्म थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 53 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं मुसाइलिम धनोली को। मैच को जल्दी शुरू किया जाए तो दोनों ऑनफील्ड अंपायर्स रियाज जिमरी सर और आदित्य सर। 53 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। देखिए दर्शकों एक बहुत भारी भीड़ यहाँ पे से क्रिकेट ग्राउंड धनोली के ऊपर उसका पूरा से जा रहा है जनाब इज्जू भाई शेख की ओर और मेन ऑर्गेनाइजर जनाब याकूब भाई शेख की ओर। डे नाइट मुकाबले है। फुलटॉस बार पहली बार वैसे ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट्स में शामिल किए गए से क्रिकेट ग्राउंड धनोली के ऊपर। गेंदबाजी की जिम्मेवारी देखिए अनिकेत ने संभाल रखी है धनोली एंड से कोटे के पहले ओवर में और पारी के आखिरी ओवर में। फिर इस प्रकार देखिए काउ कॉर्नर पोजीशन के ऊपर एक फील्डर्स को
लॉन्ग ऑफ के सन के ऊपर शामिल किया जा रहा है मुन्ना शेख के लिए। एक फीटर्स को भेजा जा रहा है डी पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर कि कोई कट स्ट्रोक खेला जाए बल्लेबाज की ओर से। हाँ, ज्यादा टाइम लिया जा रहा है देखे फील्डिंग टीम के कप्तान की ओर से, ये नोट किए जाएंगे ऑफिशियल अंपायर्स की ओर से भी। इस बार आगे आकर एक स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई सीधी डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव मुन्ना शेख की ओर से 4 रन के लिए। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है मुसा 11 धनोली 11 का 57, मुन्ना शेख जा पहुंचे 39 के ऊपर। वैसे टूर्नामेंट का जो हाईएस्ट स्कोर है ये दो बल्लेबाज ने बनाया है 49-49, हितेश भट्टू और दो दूसरी गेंद दी जाए। कल की मैच में जिगर पटेल ने भी 49 रन बनाए थे और हितेश भट्टू ने भी 49 रन बनाए। ये टूर्नामेंट का किसी एक बल्लेबाज की ओर से बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है। 5 गेंद अभी भी शेष इस ओवर की। स्कोर जा पहुंचा है 57। पांच गेंद अभी भी शेष बच रही है। निर्णायक इस बार गली के सन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया गेंद बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। इसके ऊपर अगर गुड्डू भाई की ओर या शेख की ओर से 500 रुपया अगर इस गेंद के ऊपर चौका लगाते हैं मुन्ना शेख, और इस बार पॉइंट की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए तब तक 2 रन बल्लेबाजों के बीच। 1 रन लिया गया, दूसरे रन के ऊपर रन आउट रहे हैं वहां पे रवि लिंगाला नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। रवि आउट हुआ। स्कोर कितना हो गया? 3 बॉल बाकी है। 62 62 रन। देखिए एवरेज स्कोर बताया जाए इस ग्राउंड के ऊपर वो 70 है, 70-75 रन है। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है और बल्लेबाजी के ऊपर जा पहुंचे हैं बिलाल शेख। चवालीस के ऊपर पारी खेली जा रही है 24 गेंदों के ऊपर मुन्ना शेख की ओर से। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है दूर वाले चोट से अनिकेत। और ये लगा देखे वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से शो को खेला बल्लेबाज ने 6 रन के लिए। तो अर्धशतक लगवाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए मुन्ना शेख इस प्रतियोगिता में। रन बनाने के ऊपर बल्लेबाज मुन्ना भाई शेख को 500 रुपये। देखिए ये पहला अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज है मुन्ना शेख। मुसा 11 धनोली की ओर से पहले 49 के ऊपर थे 2 बल्लेबाज
जिगर पटेल और हितेश पट्टू को पार कर लिया है बल्लेबाज मुन्ना शेख ने। स्कोर 68। बहुत ही संघर्षपूर्ण पारी खेली जा रही है मुन्ना शेख की ओर से। और इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, शॉर्ट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर फंबल जरूर की गई वहां पे, और रन आउट वहां पे नॉन स्ट्राइक एन के ऊपर। अशरफ खान इस बीच अपने बल्लेबाज के रूप में इस गेंद के ऊपर अगर मुन्ना शेख सिक्सेस लगाते हैं तो मूसा हारून शेख की ओर से 500 रुपये। देखिए दर्शा दिया है बल्लेबाज मुन्ना शेख ने कि कैसी पारियां खेलनी है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ ऑल इंडिया टेनिस रैंकिंग के कोई बाह्य कर कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो ऑल इंडिया टेनिस रैंकिंग में है बल्लेबाज मुन्ना शेख। कई ढेर सारी प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं, बेस्ट बैट्समैन के ढेर सारे खिताब है उनके पास। पहले बहुत धीरजता के साथ शो को खेला गया, जैसी जरूरत पड़ी मुसैलिम धनूरी को वहां रन बनाए गए उनकी ओर से। स्कोर जहां पहुंचा है 69। मुसैलिम धनोली 11 का पारी का छठा और ये आखिरी ओवर चल रहा है, और इस बार लॉफ किया है लेकिन कैच वहां पे। तो इस प्रकार बनाए गए 69, टारगेट 70 रन, ये एवरेज भी है। और आगे काल सुनेंगे मेरे खास सीनियर कमेंटेटर्स जनाब यूसुफ भाई की जुबानी में। यूसुफ भाई सैयद सर अब आ जाए। उसके लिए विनती करना चाहूँ मैं इस वक्त एक तरफ टीम नजर आएगी एक स्टार, तो एक तरफ 3 स्टार कैपिटल टीम के कैप्टन टॉस के लिए आइए प्लीज। 3 स्टार टीम के कैप्टन 3 स्टार कैपिटल टॉस के लिए आना है तुरंत। विकेट के बाहर आपको प्रैक्टिस करनी है अनिकेत, विनती करूंगा प्लीज, विकेट के बाहर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अब्दुल साहब के शुभ से टॉस करेंगे। खान साहब आइए, आपकी मुबारक दस्तक टॉस किया जाएगा। 3 कैपिटल्स 3 स्टार कैपिटल्स तुरंत आना टॉस के लिए। हमारे मेहमान सब तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्लीज। हफीजुल्लाह खान कैप्टन तुरंत आइए टॉस के लिए। प्रशांत सर चलिए कैप्टन 3 स्टार कैपिटल्स आखिरी कॉल होगा आपको, टॉस के लिए आना है। कैपिटल कैप्टन थोड़ा सा वार्म अप करिए। कैपिटल कैप्टन थोड़ा सा जल्दी आइए प्लीज।
अब्दुल शुक्र खान साहब के मुवर्दे से टॉस किया जाएगा। तो स्टार कैपिटल किंग का कॉल किया गया है। उस वक्त टॉस विन होती हुई टीम किंग। तो जरूर थ्री स्टार कैपिटल टीम के कैप्टन ने फील्डिंग का फैसला किया और बल्लेबाजी का न्योता दिया। एक स्टार 11 को जैसे मैच शुरुआत होगी, लक्ष्य रखा गया इस मैच को जीतने के लिए। हम देख सकते हैं 6 ओवरों में 70 रनों का लक्ष्य का। जैसे इस मैच की कहानी शुरू हो गया, हमारे साथ जुड़ेंगे प्रशांत अतुल सर, इनकी जबानी हम सुनेंगे। शुक्रिया अजीज, शुक्रिया यूसुफ सैयद। एक और बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है और बेस वर्सेस बेस की लड़ाई है। समय ज्यादा न ले, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहाँ बल्लेबाज जो है वो मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं बड़ा मुकाबला। जेठाकर 11 और मुसा 11 धानुली, उसके बाद में एक स्टार्स और 3 स्टार कैपिटल के बीच मुकाबला है। तो जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत है। आइए डीजे मास्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, एक सुपर हिट गाना सुनते हैं और उसके बाद में मैदान के अंदर दूसरे पड़ाव लाइव एक्शन। क्रिकेट प्रतियोगिता 7वां साल, तीसरा दिन प्रतियोगिता का आज बहुत ही जबरदस्त जो कि माहौल रहा है। दर्शकों का बस आज सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन रहा है और दर्शकों के लिए मनोरंजन भी हो रहा है, मजा आ रहा है। मैच शुरू होता तमाम दूसरी पड़ाव की कहानी। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करें तो बिल्कुल आप देखते हैं ऋषभ पिंटू पारशा, जिसके बारे में मैंने पहली इनिंग में चर्चा की थी। उनका नंबर चौथा, पांचवा, छठवा नहीं है, 1, 2, 3 में बल्लेबाजी आपको करनी है क्योंकि इससे पहले बहुत साल से बहुत अच्छी बल्लेबाजी आपने की है और सबसे बड़ी बात है अनुभव है। अनुभव है आपके पास, आखिर तक खेलेंगे तो यह मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। गेंदबाजी में आप देख सकते हैं गेंदबाज नासिम गुल्ली, गुजरात की खुशबू मैदान के अंदर सुपर में चषक में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए। तो स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज पिंटू पातशाह। बड़ा मुकाबला है, दर्शकों की आवाज बिल्कुल आ रही है। इससे पहले एक पैसा वसूल मुकाबला समाप्त हुआ था। नाजिम गुल्ली तैयार, तालियां बज रही है, सीटियां बज रही है। इस ओवर की पहली गेंद नाजिम द्वारा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कवर के ऊपर से खेल दिया, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रन ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, रूम मिला बल्लेबाज को पिंटू पारशा। कम खर्चा और भरपूर चर्चा, पिंटू पारशा बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज है। जगह मिली और इसका फायदा मिला और जगह बनती नहीं, बनानी पड़ती है। पहली गेंद पर खुली का चौके के साथ टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद ऑन पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज। देखिए वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज है चंद्रपाल, उनका जो टांस है वो बिल्कुल थोड़ा सा अजीब और गरीब है। ये जो एक ऐसे बल्लेबाज है, बॉल डिलीवर होने से पहले बॉलिंग मार पर जब गेंदबाज आते हैं तभी 5वें 6वें स्टंप पर खड़े रहते हैं। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बिंदी है। मजा आएगा इस मुकाबले में। नाजिम गुल्ली और पिंटू पारशा के बीच एक अच्छा बैटल देखने का मौका मिलेगा। 70 रनों की जरूरत है। अब आवे गेंद इनसाइड आउट, गेंद को खेल दिया डीपी स्ट्राइक कवर बाउंड्री की तरफ, करर प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। शानदार बल्लेबाजी पिंटू पारशा द्वारा, इसीलिए पावर प्ले में इनको आना था। सही समय पर, सही वक्त पर, सही मैच में मैदान के अंदर पिंटू पारशा उतरे हैं। नाजुम गुमली के ऊपर अगर देखें तो हमला कर रहे हैं। ये कॉपी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद टप्पा खाने के बाद बिल्कुल हरकत करते हुए 1 रन मुकम्मल जरूर किया, लेकिन क्या यहाँ अगर देखें तो रनआउट का मौका था, बिल्कुल रनआउट का मौका था। 4 गेंदों की कहानी देखें, चौका है,
बिंदी चौका बिंदी गेंद और स्ट्राइक रोटेट। बिल्कुल इस वक्त बल्लेबाज पिंटू परचा नौ स्ट्राइकर इन पर है। नदीम की इस ओवर में 9 रन आए हैं। ये करीबी मामला था, अगर डायरेक्ट हिट होती तो बिल्कुल बल्लेबाज पिंटू पारचा के लिए खतरे की घंटी बज रही थी। इसीलिए आओ वाली आवाज आई दर्शकों से, एक बार फिर आवाज आई और दर्शकों को भी पता है कि क्रिकेट क्या हो रहा है मैदान के अंदर। ये करीबी मामला और पिंटू पारचा के फैन फॉलोअर बहुत ज्यादा है। उस्मान नहीं आए, नहीं तो बिल्कुल गांव से वो ऑटो रिक्शा गाड़ियां 4 व्हीलर 2 व्हीलर सारे आती, लेकिन थोड़ा इंतजार करिए भाई, कल एक उस्मान पटेल भी आ सकते हैं। उस्मान भी बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज है, लेकिन फिलहाल मैदान के अंदर अगर देखें तो अच्छा मुकाबला। ऋषभ पहले पारी में, पहले मैच में अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था। रन तक के 9 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस गेंद को साइड पर खेलते हुए स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी कोई नहीं है। विकेट कीपर ओहो वाइड बॉल का इशारा। गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तानों को लगी और उसके बाद में स्क्वायर की तरफ चली गई। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है तो गुल्ली के पास दोनों तरफ हरकत करने की ताकत और क्षमता है, लेकिन पहले दो खास करके वो 4 गेंदों में से 2 गेंदों में चौका आने के बाद प्रेशर गुल्ली के ऊपर। नाजिम गुल्ली गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज की बात करें तो पिंटू पातशाह 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑनसर पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद घुमाव जरूर मिल रहा है। क्या बेहतरीन बैटल चल रहा है मैदान के अंदर और दोनों बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ओवर में 2 चौके, उसके बाद में देखिए ये स्ट्रोक खेलने का जो प्रयास किया गया था तब पिंटू पातशाह थोड़ा सा इस विकेट पर गिर गए हैं। रन तक के 11 रन बगैर किसी नुकसान के। रिवर्स स्विप खेलना चाहते हैं और बढ़िया फील्डिंग। गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है। इस गेंद की बात करें तो आखिरी गेंद पर सिंगल पिंटू पातशाह के लिए आता हुआ। पहले ओवर का खेल, पहले ओवर में रन संख्या 13। देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर, रिवर्स स्विप खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई और बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग हुई है। अब जाकर पहले ओवर की कहानी समाप्त होती हुई। रन संख्या अगर देखें तो स्कोर बोर्ड पर 13 रन बगैर किसी नुकसान के। सातवां साल, तीसरा दिन और अब तीसरा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। जय ठाकर 11 और मुसा 11 धानुर के बीच मुकाबला। रन संख्या अगर देखें तो कुल मिलाकर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 12। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग पार पर तैयार है। अनिकेत सानप दानुली विलेज इंड से गेंदबाजी करने के तैयार। इस ओवर की पहली गेंद अब हमें उड़ाया तारामंडल में, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए फील्डर और ये लगा शानदार सिक्सर। टर्न गेंद को खेल दिया था ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। पिंटू पारचा का जलवा आप मैदान के अंदर देख रहे हैं। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है, स्ट्राइक पर क्षेत्र में जाती भी नो मैच लाइन में गिरी है तो कोई नुकसान नहीं है। पिंटू पारचा बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अनिकेत सानप भी कुछ कम नहीं है और खास करके गुड्डू भाई इनकी तरफ से लगातार 3 विकेट के लिए 1000 का इनाम। रन संख्या 19 रन बगैर किसी नुकसान के। एक बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। शानदार खेल। पहले 2 ओवर की कहानी अगर देखें या 8 गेंदों का खेल देखें तो 8 गेंद में 19 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं।
ऋषभ ने खाता नहीं खोला, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज पिंटू पारचा 70 पर खेल रहे, 8 गेंदों का सामना किया है। दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद, अब मजा आएगा। अनिकेत सानप के पास भी बहुत अच्छा मिश्रण है, लेकिन सामने लेफ्ट हैंडर है। दुर्बल एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। टप्पा खाने के बाद घुमाव मिला, दोनों तरफ एक बार फिर हरकत कर सकते हैं। ये एक बार फिर प्रतिभाशाली गेंदबाज, लेदर बॉल का अनुभव, खास करके अनिकेत सानप के पास। रन संख्या 19 बगैर किसी नुकसान के, लक्ष्य 70 रनों का है। इस मुकाबले में दोस्तों मजा आएगा, काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज अनिकेत, ऋषभ सॉरी, रिवर्सिव खेलने का प्रयास किया गया, हवा में गेंद, क्या मिस टाइम स्ट्रोक था, बिल्कुल मिस टाइम स्ट्रोक था, फिर भी गेंद कैप में चली गई। दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी, ये बेहतर है। स्कोर बोर्ड को चलाते रहेंगे, मजा आएगा। अब जाकर देखें तो रन संख्या 21 ओवर की बात करें तो दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। ये मुकाबला बिल्कुल मजा आएगा। अगर एक टीम जीतती है तो सुपर 6 के लिए क्वालिफाई होने वाली है, हारती है तो और एक मौका मिलेगा। 21 पर नन, ज्यादा ऑफ टर्म के बाहर चले गए थे, गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, डिस्क लेग पर, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या फिलहाल 22 पर नन। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, 5 गेंदों में 10 रन आए हैं। इस ओवर की बात करें तो एक अच्छा ओवर बल्लेबाजों के लिए साबित होता हुआ। पहले ओवर में 12 रन आए थे और इस ओवर में अभी तक अगर देखें तो 10 रन आए हैं। अभी एक गेंद का खेल आना बाकी, स्ट्रास 2 है, व्हाइट बॉल 2 बाकी। अगर देखें तो ओपन एकता क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। शानदार मुकाबला, जबरदस्त आयोजन, इनके माध्यम से 22 पर नन। पहले विकेट के लिए 22 रनों की साझेदारी, फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी है, गली है, पॉइंट पर खिलाड़ी, स्टक कवर, उसके साथ मिड ऑफ पर खिलाड़ी, पावर प्ले की आखिर गेंद, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात। इस गेंद को ऑन साइड पर कहते हैं, डिस्क लेग पर खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। शानदार सिक्सर, थोड़ा सा इंतजार किया, बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार थे, खूबसूरती के साथ गेंद को पुल किया था, डिस्क लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए क्या फिनिश किया है। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 2 ओवर के बाद रन संख्या 28 रन बगैर किसी नुकसान के, बेहतरीन खेल। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, और गेंद का जवाब बल्ले से। जवाबी हमला हुआ है, बेहतरीन स्टार्ट हुआ है। 70 रनों की जरूरत है। पावर प्ले में खास करके बल्लेबाज पिंटू पारचा और अनिकेत दोनों ने अपना जलवा दिखाया है। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, उसी तरह से पिंटू और खास करके बल्लेबाज ऋषभ के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। फ्लाई स्टार्ट हुआ है, 28 रन 14 का औसत, बीच मैदान पर चर्चा करने के लिए मजबूर किया आज खास करके टीम मूसा 11 धानोडी को। विकेट चाहिए, अगर विकेट नहीं मिलेगा तो ये दोनों बल्लेबाज सरदर्द का कारण बने हुए हैं। 12 गेंदों में 28, मूसा 11 12 गेंदों में 28 रन बने हैं। पहले 12 गेंदों में पावर प्ले में 24 गेंदों में आपको 42 रन बनाने हैं। तो जो पावर प्ले की जो कहानी, एक छोटा पड़ाव था, छोटे छोटे पड़ाव में ये मुकाबला आपको एक बार फिर जीतना है। तो मूसा 11 धानोली को चाहिए विकेट। बल्लेबाजों के लिए मंत्र रहेगा क्रिकेट डोंट विकेट। ये विकेट का खेल है, मतलब विकेट का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेले, ओडीआई क्रिकेट खेले या 6 ओवर का मैच खेले, विकेट का फैक्टर बहुत बड़ा होता है। ये सारे दर्शक देखे, काफी सारे दर्शक आप देख रहे हैं। मैं एक बार फिर सबको बताना चाहूंगा कि ये फाइनल का मैच नहीं है दोस्तों, ये तीसरे दिन का खेल है। काफी ऑफ टाइम के बाहर जाके खेलने की कोशिश कर रहे हैं, यहां खतरा हो सकता था। पिंटू पारचा बिल्कुल इस वक्त एक गेंद पर डटे हुए हैं और काफी ऑफ टाइम के बाहर, और गेंद डिलीवर होने से पहले, गेंद रिलीज करने से पहले बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर जा रहे हैं। इसीलिए खास करके गेंदबाज गुल्ली को टेलीग्राम मिल रहा है। टेलीग्राम मिलेगा तो एक बार फिर गेंद को कहां लैंड करना है वो पता चल रहा है गेंदबाज नाजिम गुल्ली को। ऋषभ 4 पर खेल रहे, पिंटू पारचा ने 23 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना जरूर किया है और तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। ये टूर्नामेंट भिलाड़ से आप देख रहे हैं tenniscricket.com के माध्यम से। स्ट्राइक रन पर पिंटू पारचा, नाजिम गुल्ली। इस ओवर की अगली गेंद उड़ाया आसमान की तरफ,
गेंद बॉली लेके तरफ जाएगी, ये कोई सवाल नहीं जवाब है। और पिंटू पारशा ने कहा कि इस टेनिस क्रिकेट के हम नवाब है। शानदार सिक्सर। स्ट्रोक था बल्लेबाज पिंटू पारशा का। प्रेशर नाजिम गुल्ली के ऊपर। अपने एक बार घरेलू मैदान पर खेल रहे हैं 35 विकेट की नुकसान के। ये भी हवा में है। मिस टाइम शो। गेंद के नीचे खिलाड़ी, पीछे खिलाड़ी और लिया, वो छोड़ दिया कैच। भाई पिंटू पारशा का कैच छोड़ दिया है और आप बड़ा शिकार कर सकते थे। पकड़ो कैच, जीतो मैच। ये लड्डू था, शादी का समय नहीं, लड्डू बांटने का समय नहीं है। बड़ा मुकाबला आप खेल रहे हैं। मुन्ना शेख देखिए एक बार फिर हमारे कॉम्बॉक्स से सामने से गुजरते हुए, जिन्होंने कैच छोड़ा उनके हाथ कमर पर आए हैं और कप्तान के हाथ सर के ऊपर आए हैं। इस वक्त देखिए कैच छूटा है। सपना ना टूटे, सपना बहुत बड़ा है और जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी और उतनी जितनी बड़ी एक बार फिर मेहनत होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। शानदार मैच मैदान के अंदर 37 पर नन। पिंटू पारशा को मिला जीवन दान। उसके बाद में देखे तो रिवर्सिव खेलने की कोशिश, गुल्ली ने फंसाया था। इससे बेहतर गुल्ली नहीं कर सकते। एक बार फिर बढ़िया गेंदबाज है, सबको पता है और आपने मौका दिया पिंटू पारशा को। पिंटू पारशा की बात करते बहुत ही घातक, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है। अब जाकर 37 रन बगैर किसी नुकसान के तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और ये गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई। इस तरह का खेल होता है पिंटू पारशा का। गिरते हैं, उठते हैं। मैं एक बार फिर कहते हैं कि मैं बैठना चाहता हूं, मैं उठना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं गिरना भी चाहता हूं लेकिन रुकना नहीं चाहता हूं। ये सारी चीजें पिंटू पारशा जब मैदान के अंदर होते हैं तो आपको देखने का मौका मिलेगा। अच्छा कमबैक गेंदबाज नाजिम गुल्ली का। 37 पर नन। यहां भी बाहरी किनारा लगा था, आवाज आई थी। ये कमबैक बिल्कुल बहुत बढ़िया किया नाजिम गुल्ली ने। अब जाकर रन संख्या 37 बगैर किसी नुकसान के। ओवर की बात करें तो 3 ओवर का खेल यह समाप्त हुआ। आने वाले 3 गेंदों की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। यू गए और यू आए। शेख प्रेसिडेंट ओपन एकता क्रिकेट प्रतियोगिता, एक कड़ा संघर्ष मैदान के अंदर आप बिल्कुल देख रहे हैं। जय बटाकर 11 और मुसा 11 धानु के बीच विकेट मिल सकता था पिछले ओवर में, कैच छूटा है और उसका भुगतान भी आपको एक बार फिर भुगतना पड़ेगा क्योंकि पिंटू पारशा का आपने कैच छोड़ा है और बड़े खिलाड़ी का आप कैच छोड़ते हैं तो इसका मतलब है दरवाजे पर आए हुए खुशियों को आपने लौटाने का काम कर दिया है। बड़ा विकेट हो सकता था, बड़ा विकेट आपको लेना है अगर मैच में मुसा 11 धालुली के वापस आना है, कमबैक करना है। समीकरण की तरफ आपको लेके जाऊंगा tenniscricket.com के माध्यम से। फिलहाल देखिए ऑन स्क्रीन इस वक्त समीकरण क्या बना हुआ है। आने वाली 18 गेंदें, आपको 70 तक जाना है। 3 ओवर तक अगर बात करें तो 37 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास स्क्रीन पर। 18 गेंदें 33 चाहिए तो पहले 3 ओवर में 18 गेंदों में आपने बनाए हैं 37। अच्छी बल्लेबाजी ऋषभ और पिंटू पारशा द्वारा। ऐश्वर्या गेंदबाजी करने का तैयार। दानोली विलेज इंड से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज अनिक, खास करके इस वक्त ऋषभ जो 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदों का सामना किया, अच्छी तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। परेशानी ये है सामने पिंटू पारशा जैसे बल्लेबाज है लेकिन ऋषभ दुविधा में है, क्या बड़े स्ट्रोक ले जाए या सिंगल के ले जाए, थोड़ी दुविधा है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि मेरा किरदार क्या है, तब जाकर आप असरदार और सरदार बनेंगे। सामने बल्लेबाज की बात करें तो पिंटू पारशा, एक तरफ ऐश्वर्या जो है ना विकेट की तलाश में है, विकेट लेना चाहेंगे। ये एक स्ट्रेटजी मैदान के अंदर बिल्कुल बनी हुई है। ऋषभ 4 पर, एक तरफ अगर देखें तो बल्लेबाज पिंटू पारशा 31 पर। खराब शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज द्वारा।
बहुत ही खराब बल्लेबाजी। यहाँ से ऐश्वर्या ने एक बार फिर माहौल बनाया है। एक बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पहले 2 गेंदों पर अगर देखें तो ऋषभ के पास कोई जवाब नहीं था। बेहतरीन गेंदबाजी। इस वक्त अगर देखें तो शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं है। यह मुकाबला बहुत क्रुशियल रहेगा दोनों टीमों के लिए, मजा आएगा। पहले 2 गेंदों पर अगर देखें तो 2 गेंदों पर आप देख सकते हैं बिंद गेंदें आई हैं। खास करके मैं बताना चाहूंगा प्लेयर रिव्यू बिल्कुल है, लेकिन वो केवल बीमर और रनआउट के लिए, बाकी किसी के लिए एक बार फिर रिव्यू नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अभी तक टेनिस क्रिकेट में तो नहीं आई है। तो बिल्कुल थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और स्पोर्ट स्पिरिट के साथ आगे बढ़िए। मैच बहुत अच्छा चल रहा है, कंसंट्रेशन की ज्यादा जरूरत है। बंटी ओबराय सर हमारे साथ जुड़े हुए, आपका स्वागत है सर। बहुत अच्छा योगदान क्रिकेट के लिए रहा है। बिंदर ने टीम को ब्रांड बनाया था। 37 पर नन और चिगेन, खराब शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज द्वारा। प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य से बड़ा करता है। सामने पिंटू पारचा है, बल्लेबाज ऋषभ को अपने किरदार का पता नहीं चल रहा है। शानदार गेंदबाजी ऐश्वर्या द्वारा। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई गेंद, हरकत करेंगे तो बरकत आपको जरूर मिलेगी। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। और एक गेंद बिंदी गेंद है। ये तय नहीं कर पा रहे कि भाई आक्रामकता के तौर पर बल्लेबाजी करे या एक बार फिर सिंगल गिर जाए। शानदार गेंदबाजी इस मुकाबले में। ऐश्वर्या जो अनुभवी गेंदबाज है, उच्च कद के, काफी ऑफ टाइम के बाहर जाके बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया था। पहले 4 गेंदों पर कोई जवाब नहीं है, लाजवाब गेंदबाजी ऐश्वर्या सूर्य द्वारा। ये 5वीं बिंदी गेंद। ऋषभ बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, विकेट की तलाश, विकेट मिलता हुआ पिंटू पारचा आए एक बार फिर स्ट्राइकर एंड की तरफ। बल्लेबाज ऋषभ बैक टू द पेवेलियन जाएंगे और खास करके विकेट की तलाश थी मुसा 11 थानुल टीम को, वो विकेट मिलता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे। इसलिए मैंने कहा कि प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य से बड़ा करता है। इस मुकाबले में पहले 18 गेंदों में आपने 37 बनाए थे, उसके बाद में 5 गेंदों पर एक भी रन नहीं बना है। अगर 5 गेंदों में आप 5 भी रन बनाते तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन आपको मौका देना था पिंटू पारचा को। अगर आप गुजरात में घूम रहे हैं ना तो लाइफलाइन ट्रेन है, और मैदान के अंदर आप है ना तो लाइफलाइन सिंगल है। वो सिंगल को आप भूल गए, वो लाइफलाइन आप भूल गए और उस सिंगल को भूल गए, इसीलिए अब मैच में एक बार फिर बड़ा बन गया है। प्रॉब्लम बड़ा बनता हुआ इस वक्त अगर देखें तो खास करके बल्लेबाजी करने वाले टीम जय ठाकर 11 टीम के लिए। यहां इस मुकाबले में मुन्ना खास करके मुसा 11 धानुली टीम ने कमबैक किया है। अब जाकर देखें कहां यह मुकाबला था, कहां आया है। समीकरण अगर बात करें तो बिल्कुल अब यह आखिरी गेंद, 13 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। गेंद आउट साइड पर जाते भी 1 रन लेने का अवसर। अगर डबल मिलता ना तो भी नहीं लेते, क्योंकि 12 गेंदे 6 है और 12 गेंदों में जीतने के लिए समीकरण देखे 32 रनों की जरूरत है। आपको 18 गेंदों में चाहिए था कुल मिलाकर 33 और 12 गेंदों में 32 चाहिए। इसका मतलब ऐश्वर्या ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है, लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। टीम मीटिंग ना करें क्योंकि समय बहुत कम है। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, ये आप देखिए चर्चा हो रही है किसके हाथ में गेंद जाएगी। अशरफ, उसके साथ ही हमारा कॉम बॉक्स टेनिसक्रिक.com के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट, बहुत ही बेहतरीन नीट एंड क्लीन टेलीकास्ट। हमारे स्कोरर, उसके साथ ऑफिशियल आप देख सकते हैं हमारे जो कि अतिरिक्त खिलाड़ी भी हैं, और टेनिसक्रिक.com की टीम इस पर आपके स्क्रीन पर। बहुत ही बेहतरीन आयोजन, शानदार यहाँ माहौल, दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम और काफी संख्या में दर्शक। आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं दर्शक काफी संख्या में हैं, तो दर्शक दीर्घामी में हम जाएंगे। क्या जबरदस्त माहौल यहाँ बना हुआ है। 12 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है, फासला बना हुआ है। टीम मीटिंग ज्यादा हो गई, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे कि हम कहते हैं कि सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। सामने बल्लेबाज की बात करें तो पिंटू पारचा, और चर्चा ज्यादा हो रही है। चर्चा होगी, पिंटू पारचा हो गए तो चर्चा भी होगी। इस प्रतियोगिता की भी चर्चा हो रही है। दर्शक निगाह में तमाम दर्शक भी आप देख रहे हैं, कहां कहां बैठे हुए हैं, वॉल पर बैठे हुए हैं। ये दर्शक देखे आपके स्क्रीन पर, कैमरा आपके ऊपर है, कैमरा गेंदबाज के ऊपर भी होगा। 12 गेंदे में 32 रन चाहिए, कंपल्सरी चेस है। फील्डिंग के जमाबंदी के
फ्लैग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है, गली पॉइंट, उसके साथ एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, मिड विकेट डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है दायरे के अंदर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जीत पटेल। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज की बात करते तो पिंटू पारशा। और इस बार देखिए तो गेंद गैप में जाते भी डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे, खतरा हो सकता है। 2 रन मुकम्मल किए हैं। जान हथेली पे लेके पिंटू पारशा भाग रहे थे, लेकिन भागना पड़ेगा, अपनी टीम के लिए एक बार फिर भागने की जरूरत है। दूसरी तरफ से 1 विकेट से बात नहीं बनेगी। धानुली को यह मुकाबला जीतना है तो आपको विकेट गुच्छे में चाहिए। एक तो विकेट मिला, बल्लेबाज बैक टू द पेवन चले गए, अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चला। अब एक बार फिर चलता हुआ, काफी संख्या में दर्शक है, मजा आ रहा है। जब दर्शक होते हैं, दर्शक दीर्घा में, तो एक बार फिर बल्लेबाजों के लिए या फील्डिंग करने वाले टीम के लिए खेलने का मजा आता है। ऑफ टाइम के बाहर गेंदबाज थोड़ा सा संघर्ष करते हुए अंपायर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, व्हाइट बॉल का इशारा। मिस्टर एक्स्ट्रा से रन संख्या बढ़ती हुई अब जाकर अगर देखें तो 30 रनों की जरूरत है। 11 गेंदों का खेल शेष है। साझेदारी अगर देखें तो ज्यादा बड़ी नहीं है। नागेश अभी भी मैदान के अंदर आए हैं। 11 गेंदे 29, 11 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। यह आंकड़े आपके स्क्रीन पर tenniscricket.com के माध्यम से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार जीत पटेल। ऑन साइड पर खेल दिया, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बॉडी पर खिलाड़ी है, गेंद दिखाई नहीं दे रही है। 1 रन मुकम्मल किया, चाहे तो दूसरा भी बन सकता था। नागेश ने खास करके आप देखें तो बहुत बढ़िया फील्डिंग की है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी क्या ऐश्वर्य थे, बिल्कुल ऐश्वर्य थे। उनको लगा कि गेंद मिड विकेट क्षेत्र की तरफ चली गई, लेकिन गेंद उनकी तरफ आई थी। इसका फायदा बल्लेबाज एक बार भी उठा सकते थे। ये नागेश देखे बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी हैं और टीम के जॉन्टी रोड्स हैं बहुत। आदित्य ओके भाई, कोई इस वक्त अगर देखे तो जबरदस्त मुकाबला, फासला बना हुआ है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर फासला है तो हौसले की जरूरत है, हौसला होगा तो घोंसला भी बन सकता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है जीत पटेल। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, आदित्य हमारी तरफ एक बार फिर रुक कर रहे, वाइड बॉल। ये मिस्टर एक्स्ट्रा भी खलबली मचाते हुए 43, 1 विकेट के नुकसान पर। मिस्टर एक्स्ट्रा का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जितने रन आएंगे वो काउंट होने वाले हैं। चर्चा हो रही है गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जीत पटेल। आपके सामने लक्ष्य रखा है 70 रनों का। रन संख्या अगर देखें तो टोटल बन गया 43, 1 विकेट के नुकसान पर। पिंटू पारशा 35 पर खेल रहे हैं। आज मुन्ना शेख ने शानदार अर्धशतक बनाया था। इस गेंद को खेल दिया बढ़िया तरीके से, डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। पिंटू पारशा अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश करेंगे। जो ऋषभ ने गलती की थी वो नागेश ने कर रहे, वो अच्छे संकेत है। 44, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या टाइट मुकाबला चल रहा है। 9 गेंदों में 26। पिंटू पारशा ऑन स्ट्राइक। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग पार पर जीत पटेल। फील्डिंग की जमावट, फ्लाइंग स्लिप, गली पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। इस गेंद को इनसाइड पर खेलते हुए खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है। गेंद जाएगी बॉडी की तरफ, खिलाड़ी अशरफ और उसके साथ अश्वर ने गेंद को बिल्कुल रोक लिया है। कम से कम 2 रन लेने का अवसर है इस ओवर में। अगर देखें तो कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं है जीतने के लिए। लक्ष्य 70 का 46 स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर की 8 गेंदें शेष है और जीतने के लिए अगर देखें तो यहां समीकरण बना हुआ है 24 रनों की जरूरत। बॉल बार बार आप देख सकते हैं उसका रंग चेंज होता हुआ। 8 गेंदे 24। कहानी इंटरेस्टिंग। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। संकट के समय में हर छोटी चीज काउंट हो जाती है। आने वाली एक एक गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। यह गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है। स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मिलेगा। नागेश का बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे वो देखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से पिछला मुकाबला था उसी तरह का ये मैच है। अब आपके पास 7 गेंदें हैं, 23 रनों की जरूरत। यह गेंद बहुत महत्वपूर्ण है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार जीत पटेल। बेहतरीन गेंदबाजी, 5 गेंदों में 9 रन दिए हैं। और पिछले ओवर में जो 5 बिंदी गेंदें आई ना वो कांटे की तरह चुभने वाली हैं।
ये क्या कर दिया, वो थ्रो किया और उसके बाद में क्या हुआ ये देखना बहुत जरूरी, अंपायर का क्या इशारा वो भी देखना बहुत जरूरी है। थर्ड अंपायर, अब कहानी इंटरेस्टिंग बन रही है। आदित्य, आदित्य, हाँ बिल्कुल है, लेकिन किस लिए, कमर, बीमर, आइए ओके, हाँ। तो कहानी में ट्विस्ट, ये मिस्टर एस्ट्रा मैंने कहा कि खलबली मचा रहे हैं इस मुकाबले में। आदित्य, सॉफ्ट डिसीजन आपका क्या है? सारे दर्शक देख रहे हैं कि क्या इस मुकाबले में अब और कुछ आना बाकी है, बहुत मजा आएगा। ये दर्शक देखिए, काफी संख्या में दर्शक है जो इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, मजा आ रहा है दर्शकों को। और ये पिक्चर सुपर हिट है, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर। दर्शक दीर्घा में दर्शक देखिए आज जहां जगह मिली है वहां पर बैठे हैं, वाल को भी नहीं छोड़ा है। देखिए कहां से दर्शक, ऐसा लग रहा है कि ब्लैक से टिकट लिया और यहां से एक बार फिर वो मैच देख रहे हैं। क्या करे, कल आज का दिन ऐसा है तो कल क्या होगा, सबको लगेगा आज फाइनल है भाई, आज फाइनल नहीं है कल फाइनल है, ग्रैंड फाइनल है कल है। इंतजार कर रहे हैं सब लोग, इंतजार कर रहे हैं। चले बाकी सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे। सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे। दर्शक इंतजार कर रहे हैं डिसीजन क्या होगा। दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई ये दर्शक देखिए, तमाम दर्शक जो है इस वक्त, ये बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, शानदार मैच। इससे पहले भी एक जबरदस्त और रोचक मुकाबला हुआ था। ऑटो रिक्शा, फोर व्हीलर, जितनी जितनी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियां हमारे कॉम्पॉस के पीछे हैं, सारी गाड़ी आप देख सकते हैं पीछे। कैमरा में उधर भी जाएगा थोड़ा सा, सैंडी बिल्कुल वो कैमरा पीछे भी लेके जाएंगे। कितनी गाड़ियां, कितने दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए, डिसीजन पेंडिंग है, कुछ देर के लिए इंतजार आपको करना पड़ेगा। ये गाड़ियां भी है और उसके साथ दर्शक, लेकिन बीच मैदान पर जो गाड़ी वो किसकी रम पम जाएगी वो देखना बहुत जरूरी है। अपने मंजिल की तरफ कौन जाएगा। तो नो बॉल है, बीमर नो बॉल। तो अब जाकर ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। ओपन एकता क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट। दिए घुमा के खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज को, अपने बाजू खोलने का मौका मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर है। आदित्य, आदित्य, तो डंपर मैदान के अंदर पिक्चर ऐसे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये 7वां साल है, कमाल है, बेमिसाल है।
अब जाकर दोनों अंपायर चर्चा कर रहे हैं। थर्ड अंपायर बीच मैदान पर चले गए हैं। इंटरेस्टिंग और रोचक मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है। अभी भी चर्चा हो रही है, चर्चा मैदान के अंदर होती भी। ये चर्चा भी आप देख रहे हैं। तीनों अंपायर आदित्य उसके साथ अगर देखें तो इस वक्त जुड़े हुए हैं अनिल वाघेला जो अनुभवी अंपायर। पिंटू पार्चा बिल्कुल इस वक्त आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन। यंग नौजवान खिलाड़ी मैदान के अंदर नागेश। दर्शकों से आवाज एक बार फिर शुरू हो चुकी है। तालियां सीटियां एक बार फिर बजाना शुरू कर दिया, मजा आएगा। 50 एक विकेट के नुकसान पर 7 गेंदों में जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर जीत पटेल। फ्रीड की गेंद, घूमता हुआ हाथ, स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार। बल्लेबाजी करने के लिए नागेश रुक गए, 2 बार रुक गए हैं गेंदबाज। अच्छा स्ट्रोक खेल दिया, गेंद जाएगी बाउंड्री की तरफ और उड़ी जाए। गाना बजता हुआ गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों कर जाती है चौका। के खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, गेंद बिल्कुल ब्रॉकर में डालना चाहते थे। फुल टॉस गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे, उनके सर के ऊपर से गेंद, ये देखिए गाना किस तरह से बजाए, उड़ी जाए। चली गई गेंद बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए चौका। अब जाकर आपके पास 6 गेंदे हैं और जीतने के लिए बिल्कुल आपको 70 रनों की जरूरत है, तो 16 रन चाहिए। Now remaining 16 minutes and need 16 run to win this match. जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसपे उबाल हो, ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गुण चाहिए। क्या पैटर्न चल रहा है मैदान के अंदर, संघर्षपूर्ण मुकाबला। आखिरी ओवर, गेंदबाजी में बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है और ऐश्वर्या को गेंदबाजी करने का मौका। सामने पिंटू पारशा 38 पर खेल रहे हैं और मुन्ना शेख ने शानदार अर्धशतक बनाया था। अब आपके पास 6 गेंदे हैं और पिंटू पारशा 38 पर खेल रहे 19 गेंदों का सामना किया है। 70 रनों का लक्ष्य बड़ा, टोटल बड़ा, बैटल बड़ा। क्या बैटल चल रहा है, क्या संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच आप देख रहे हैं। समय ज्यादा ले ले, वक्त बहुत ज्यादा जा रहा है। 16 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर ऐश्वर्य तैयार। और तारीफ करने की खास करके नागेश की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। 3 गेंदों में 5, जो ऋषभ ने नहीं किया वो नागेश ने किया। नागेश ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी फील्डिंग की है। ऋषभ ने जो 5 बिंदी गेंदें खेली थी, उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो देखने वाली बात है। इस गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं। पहली गेंद बिल्कुल ऐश्वर्य की है, मजा आएगा। तालियां एक बार फिर बजती हुई। कुछ लोग बजाना चाहते हैं, रुक गए हैं। कुछ लोगों को बजाना आता नहीं है, लेकिन तालियों पर कोई टैक्स नहीं है, आप बजा सकते हैं। 5 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए यहां से अगर देखें तो और 15 रन। इंटरेस्टिंग मुकाबला। आकाश में मुझे काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन संकट के बादल बीच मैदान पर बिल्कुल मंडराते हुए। पांच गेंदे और 15 रनों की जरूरत। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है ऐश्वर्या। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे। नागेश के खिलाफ कुछ अलग रणनीति मैदान के अंदर गेंदबाज द्वारा। एक गेंद बिल्कुल इवेंट के बराबर हो जाएगी। आपके पास अभी भी 5 गेंदे, 5 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए और 14 रन। नागेश 5 पर खेल रहे हैं। पिंटू पारशा 39 पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद ऐश्वर्या, राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद को खेल दिया, स्ट्राइक कवर क्षेत्र में खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। 1 रन लेने का मौका बिल्कुल है। संघर्ष मैदान के अंदर आप देख रहे गेंद और बल्ले के बीच की अच्छी जंग देखने का मौका मिलता बा। गेंदों की बात करते 4 गेंदों का खेल शेष है। रन संख्या 57, 1 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लगी हो सीने में। गेंद और बल्ले के बीच एक बहुत ही जबरदस्त संघर्ष। 4 गेंदों का खेल से 4 गेंदों में जीतने के लिए अगर देखें तो यहां से और 14 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग और रोचक मुकाबला। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। अब चक्कर देखे तो पुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेलते हुए खिलाड़ी है, क्या रोक पाएंगे? बिल्कुल रोक पाएंगे। शानदार फील्डिंग,
थ्रो अच्छा नहीं है। तालियां बज रही है, तालियों की आवाज आप सुन रहे हैं। अब जाकर समीकरण आपको दोबारा बताऊंगा। जिस तरह से स्ट्रोक खेला गया था लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मौका बिल्कुल था, लेकिन तारीफ करने होगी, क्या जबरदस्त फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर हुई है। लॉन्ग ऑन पर शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया गया। ये देखिए बहुत बढ़िया फील्डिंग, रोक लिया था। अब जाकर 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदों का खेल शेष है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, रूम बनाकर खेलने का प्रयास, कवर क्षेत्र में गेंद को खेलना चाहते थे। 2 गेंदें शेष, 2 गेंदों में जीतने के लिए अगर देखे 2 गेंदों का खेल, जीतने के लिए अगर देखे तो 11 रनों की जरूरत है। कंपल्सरी चेस, ये गेंद जिसकी कीमत होगी 2 लाख। टूर्नामेंट की जो फर्स्ट प्राइज है खास करके 2 लाख है। वक्त का मोहरा, शतरंज की चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। टूर्नामेंट का ये 7वां साल, कमाल बेमिसाल, बहुत धमाल। और मैदान के अंदर देखे दिल की धड़कनें बहुत तेज होती भी। दर्शकों को मैं विनती कर रहा हूं, 2 गेंदों में 11 चाहिए, मुकाबला कोई भी जीत सकता है, लेकिन मैच अच्छा लगा है तो जोरदार तालियां बजाना बहुत जरूरी है। शानदार मैच मैदान के अंदर चल रहा है, बहुत बढ़िया मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिंटू पर 40 पर क्रूशल गेम, गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार है ऐश्वर्या। हवा में उड़ाया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर है, लेकिन क्या उनके पास मौका नहीं है। भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए। अब जाकर देखिए आंकड़े बदलते हुए 5 रनों की जरूरत है। जबरदस्त स्ट्रोक है, कंपल्सरी चेस है। 1 गेंद 5, 1 गेंद में जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। और खास करके इस वक्त अगर देखें तो 46 पर पिंटू पातशाह बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या अच्छा फिनिश करेंगे या गेंदबाज ऐश्वर्य जो है इस वक्त सरदार बनेंगे, देखना बहुत जरूरी है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम द बोथ साइड। गुजरात के दर्शकों को मैं विनती कर रहा हूं, अगर ये मुकाबला आपको अच्छा लग रहा है तो तालियों पर कोई टैक्स नहीं है, जोरदार तालियां बजाइए। तालियों की आवाज पूरे गुजरात में घूमनी चाहिए। ये आवाज आप सुन रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि वक्त का मोहरा, शतरंज की चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। हीरो बनने का मौका पिंटू को है, हीरो बनने का मौका ऐश्वर्य को है, लेकिन एक हीरो बनेगा, जीरो बनेगा, एक नायक बनेगा, खलनायक बनेगा। और भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो विपरीत स्थिति में कठिन और एक बेस्ट एक्टर को देता है। वो बेस्ट एक्टर कौन है, वो हीरो कौन है, पिंटू या एक बार फिर ऐश्वर्य? कि आज जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। अब जाकर नाजिम गुल्ली अपने पार्टनर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। आंखों के सामने खिलाड़ी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए सलीम खान की तरफ से सिक्सर के लिए 500 का इनाम बल्लेबाज के लिए है। कलीम खान इनकी तरफ से 500 का इनाम, 65 पर 1। अब जाकर यह मुकाबला बिल्कुल रोचक बनता हुआ क्या मुकाबला चल रहा है। आंखों के सामने आप देख सकते हैं अनिकेत सानप कवर पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप पर है, उसके साथ अगर देखें तो फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। दर्शकों की आवाज एक बार फिर आप सुन रहे हैं। आखिरी गेंद होगी, 5 रनों की जरूरत है। पैसा वसूल मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। जिनके पास नाखून है वो भी चबाएंगे, जिनके पास नहीं वो भी चबाएंगे। नाखून चबाने वाला मुकाबला मैदान के अंदर। उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद, बाउंड्री के बाहर पिंटू पातशाह ने कर दिया कमाल। क्या बात है, गेम चेंजर खिलाड़ी। ओहो हो, ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। शानदार छक्का, गेम चेंजर पिंटू पातशाह।